एक 4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है इंदिरा जी के ऊपर, जो आयोजन समिति ने बनाई है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी नाम से भी जाना जाता है, वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने ऐसे समय में देश का नेतृत्व संभाला जब भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा था। उनका पूरा जीवन राष्ट्र सेवा, कठिन निर्णय और मजबूत नेतृत्व का उदाहरण रहा। इंदिरा गांधी के जीवन में देशभक्ति की भावना बहुत कम उम्र में ही दिखाई देने लगी थी। हमें मालूम है कि कभी कभी अन्याय होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी अत्याचार होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी भ्रष्टाचार भी है, लेकिन इनसे लड़ने का क्या तरीका है? क्या कमजोर सरकार इनसे लड़ सकती है? क्या वो सरकार जिस पे स्वयं हर समय हमला हो रहा है, वो गरीबों को सुरक्षित रख सकती है? अल्पसंख्यक के लोगों को बचा सकती है? क्या वो सरकार इस देश का सारी दुनिया में सिर ऊंचा कर सकती है? सिर्फ 14 वर्ष की आयु में उन्होंने वानर सेना का गठन किया। वानर सेना बच्चों और युवाओं का एक छोटा संगठन था जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग किया। इस संगठन के माध्यम से बच्चे संदेश पहुंचाने, पर्चे बांटने और आवश्यक जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने का कार्य करते थे। इंदिरा गांधी का मानना था कि एक मजबूत देश की नींव आर्थिक समानता से ही रखी जा सकती है। इसी सोच के साथ जब उन्हें देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला तो उन्होंने भारत को मजबूत बनाने के लिए कई साहसिक निर्णय लिए। वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य था कि देश की बैंकिंग व्यवस्था सिर्फ अमीरों तक सीमित न रहे, बल्कि गरीबों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक भी पहुंचे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खुली, किसानों को खेती के लिए आड़ मिलने लगा और छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहारा मिला। यह निर्णय आर्थिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। इसके बाद इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। यह नारा केवल चुनावी भाषण तक सीमित नहीं था, बल्कि गरीब वर्ग के जीवन में सुधार लाने की सोच का प्रतीक था। गरीबी हटाओ अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई, जिनका उद्देश्य था गरीबों को रोजगार, आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस अभियान ने देश के कमजोर वर्गों को नई आशा दी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत को अकाल जैसी गंभीर समस्या का सामना भी करना पड़ा। इस दौर में देश के कई हिस्सों में भूख और अभाव की स्थिति बन गई। ये समय किसानों और आम जनता के लिए बेहद कठिन था। अकाल की इस चुनौती से सीख लेते हुए इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को और अधिक मजबूती प्रदान की। सरकार ने आधुनिक कृषि तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं और उन्नत बीजों को बढ़ावा दिया। हरित क्रांति के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। भारत खाने के मामले में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगा। इसका सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिला, जिनकी आय में सुधार आया और जीवन स्तर बेहतर हुआ। इंदिरा गांधी ने सामाजिक समानता को मजबूत करने के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने राजाओं और नवाबों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं, जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता था, उसे समाप्त किया। इस निर्णय के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतंत्र में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता। सभी नागरिक समान हैं और कानून के सामने एक जैसे हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में भी इंदिरा गांधी का नेतृत्व काफी मजबूत रहा। उनके शासनकाल में भारत ने सोवियत संघ के साथ एक महत्वपूर्ण मैत्री संधि की। इस संधि से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और अधिक सशक्त हुई। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय माहौल भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था, लेकिन सोवियत संघ भारत के समर्थन में मजबूती से साथ खड़ा रहा। यह समर्थन इंदिरा गांधी की दूरदर्शी विदेश नीति का परिणाम था।
इस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आया। वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण ने भारत को एक सशक्त और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। परमाणु शक्ति के साथ भारत ने यह दिखा दिया कि वह अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा खुद कर सकता है। इंदिरा जी का जीवन और शासनकाल आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इंदिरा गांधी का नाम भारतीय इतिहास में एक साहसी, दृढ़ और राष्ट्र के लिए समर्पित नेता के रूप में सदैव याद किया जाएगा। इंदिरा गांधी के फैसलों से लोग सहमत भी हुए और असहमत भी, लेकिन इतिहास किसी नेता को उसकी लोकप्रियता से नहीं, उसके साहस से याद रखता है। जब भारत को सबसे कठिन निर्णयों की आवश्यकता थी, तब इंदिरा गांधी चट्टान बनकर खड़ी रही। वह केवल प्रधानमंत्री नहीं थी, वह भारत की चेतना थी। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंदिरा जी के नाम पर, इंदिरा गांधी नाम नहीं था, निर्णय लेने की हिम्मत थी। जब देश को साहस चाहिए था, तब इंदिरा गांधी खड़ी थी। इंदिरा गांधी इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने डर से समझौता नहीं किया। इतिहास में वही अमर होते हैं जो इंदिरा गांधी की तरह निडर होते हैं। इंदिरा जी की यह प्रस्तुति आमंत्रित कर रहा हूं उद्बोधन के इस क्रम में आदरणीय चंदन यादव जी को कि आप आए और अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रखें। आदरणीय चंदन यादव।